ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है ही निर्विकारी दुनिया। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? इस ईश्वरीय परिवार का आश्चर्यचकित कर देने वाला, रोमांच खड़े कर देने वाला योजना कौन सा है? उत्तर बतलाते हैं बाबा। ईश्वरीय परिवार की योजना है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के योजनाएं बनाते हैं, जन्म दर को कम करने की योजना बनाते हैं। बाबा कहते हैं उनके योजनाएं चल ना सके, लेकिन उनकी जो योजनाएं वो बातें हैं, वो बस बातें हैं, योजना के रूप में वो कार्यान्वित नहीं होगा। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं, बहुत थोड़ी सी आत्माएं। अभी इतने 100 करोड़ हैं और बचेंगे मात्र 9 लाख, तो बहुत थोड़ी सी आत्माएं रह जाएंगी ना। ओम शांति। ये घर भी है, विश्वविद्यालय भी है और संस्थान भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वो है शिव बाबा, उनका ही स्थापन किया हुआ ये यज्ञ है। आत्माएं हैं शालिग्राम, जिनका ये शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारे पिता शिव हैं, वो है सर्वोच्च पिता। आत्मा जानती है वो हमारे सर्वोच्च पिता भी हैं, सर्वोच्च शिक्षक भी हैं और सर्वोच्च गुरु भी हैं। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर, मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसी की बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं के एक हो गए, पिता तो सब आत्माओं के एक हुए ना। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गए। पतित से पावन बनाने वाले, सद्गति देने वाले गुरु हो गए ना। कहते हैं दुख से हमको मुक्त कर शांति धाम में ले जाइए। तो बाबा भी हुए, फिर पतित पावन सदगुरु भी हुए, पिता भी हो गए और सदगुरु भी हो गए। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो बेहद का इतिहास भूगोल सुनाते हैं। इसलिए सर्वोच्च शिक्षक भी हुए। महीन महीन ज्ञान की बातें स्पष्ट करते हैं, इसलिए शिक्षक हुए। प्यार करते हैं इसलिए पिता हुए, और सद्गति दे देते हैं इसलिए सदगुरु हुए।
अज्ञान काल में बाबा अलग, शिक्षक अलग, पिता अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं। ये बेहद के पिता, शिक्षक, गुरु एक ही हैं। कितना फर्क हो गया। बेहद के पिता बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वो भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। विश्व का इतिहास भूगोल को तो कोई जानते ही नहीं। उन पूरा विश्व का इतिहास भूगोल तो कोई जानता ही नहीं है, तो वो ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता है। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वो राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद के पिता आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज आती है। हर चीज बाबा कहते हैं कि सतो रजो तमो में आएगा। ये भी एक चक्र है, इसमें हर चीज को आना ही है। ये जो सृष्टि है उसकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती। वहाँ कहते हैं सृष्टि का भी वही है, सतो रजो तमो में ये भी आता है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था। देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो और फिर सतो से रजो तमो में आए। इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष की होती है। वह कहते हैं औसतन जो है ना 125 से 150 वर्ष की एवरेज आयु होती है। 125 होती है त्रेता आते आते, और शुरुआत में 150 वर्ष होती है जब पूरी तरह से लक्ष्मी नारायण का सतयुग का पूर्ण सतयुग होता है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जिसका जन्म हुआ वो पूरा 150 वर्ष पूरेगा तभी जाएगा। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। अभी है विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा, वो दादा, ग्रैंडफादर वर्षा डाडे का मिलता है। वहाँ कहते हैं जो लौकिक रीति में जो हम कहते हैं ना खानदानी संपत्ति हमें मिलती है, जो चीज़ होती है वो क्या होता है, दादे का पोते को मिलता है, इस क्रम में आता है। तो यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिव बाबा की धन संपदा मिल रही है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। अपना जो पिता के पिता होते हैं उनकी संपत्ति पर पूरा हक होता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव आदम बीवी, ये वो है निराकार गॉड फादर। वह कहते हैं वो निराकार हैं और उसके नीचे फिर ये आते हैं एडम, ईव, आदम, बीवी। ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए। ये प्रजापिता हो गए साकारी पिता। इनको अपना शरीर है। ब्रह्मा बाबा का अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाबा द्वारा ना। बाबा कहते हैं दादा का संपत्ति का जो डाडे, यहाँ पर बाबा हिंदी में बोला जाता होगा, तो डाडे की संपत्ति बाबा कहते हैं मिल्कियत जो है ना वो अपने पिता के माध्यम से ही मिलेगी ना। तो यहाँ पर अलौकिक में क्या है, शिव बाबा की संपत्ति हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान स्वरूप में बाबा देते हैं। शब्द व शब्द हमें ज्ञान स्पष्ट करते हैं, तब तो हम उतनी स्पष्टता तक पहुँचते हैं ना। शिव बाबा को पहचानते हैं, उनका वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। किसने बनाया? वह कहते मनुष्य से देवता पार लगाए तो कौन बनाए? भगवान ने ना। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में। और कहते हैं महिमा करते हैं ना ग्रंथों में, ग्रंथ वगैरह में महिमा बहुत होती है, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बे यानी बादशाही तुम्हारी। जितना ज़्यादा अल्फ की याद में रहेंगे उतनी ज़्यादा बादशाही हमें मिलती जाएगी। गुरु नानक भी कहते जब साहेब को तो सुख मिले,
उस निराकार अकाल मूर्त पिता की ही महिमा गाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, शब्दों में उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। वहीं वो जब साहिब तो सुख मिले, अकाल तख्त कहते हैं तो तख्त को अकाल समझ लेते हैं, तो यही सब शब्दों में उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाबा को ही याद करते हैं, लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये समझने की बातें हैं। भगवान उवाच पतित पावन, ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है, वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाबा के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बाबा कहते हैं जब हम भगवान के बच्चे हैं तो फिर हम दुख में कैसे रह सकते हैं, हम तो सुख में ही होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थीं। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे, स्वर्ग में किरदार निभाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। मगर तक बहुत पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है मकान ना, तो उसमें कीड़े मकोड़े चूहे सांप सब दिखने लगते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है, अभी है अंत। इसीलिए इतना तरह का 50 तरह का विकार और कीड़े मकोड़े, मानसिक तनाव और 1000 तरह की बीमारियां सब निकल कर आ गई हैं। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु ये तो बाबा का ही काम है। चाहे जो कोई, लेकिन विधि तो बाबा ही बतलाएंगे, बाबा का ही ये काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं और उसकी स्थापना मेरे बाबा ही करते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनकी सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे तो उस समय वो उनको वो पद मिल रहा है, वो उतनी श्रेष्ठ स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो अब मतलब है कि उसके पहले उन्होंने अपना कर्म किया, इतना श्रेष्ठ कर्म किया। बाबा तुमको कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है। और कहते हैं ये बातें गीता में भी थी, लेकिन सबका अर्थ को ही बदल के रख दिया। कर्म तो जो है वो कर्म है, लेकिन बाबा कहते हैं जब विकारों से रहित रहेगा तो वो अकर्म होगा, विकारों के अधीन होगा तो वो विकर्म होगा। तो कर्म अकर्म और विकर्म का ज्ञान बाबा कहते हैं गीता में भी था, लेकिन अर्थ बदल दिया, नाम बदल दिया। ये है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता, श्री कृष्ण तो साकार में है। पहले शिव जयंती होती है, फिर श्री कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाबा आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। अगर शिव जयंती और कृष्ण जयंती के बीच में राखी आती है, जिसमें पवित्रता की धारणा करने की बात होती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। लड़ाई लगने का मतलब अभी कल परसों बाबा ने मुरली में कहा कि क्या है, आपस में ही सब उलझेंगे, आपस में ही लड़ेंगे और सब कुछ वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे। और हम जो आत्मा है ना, बाबा कहते हैं अपने आप को इस ड्रामा से हमें अलग करना समझना है। बाबा ने हमें फूल चुना है और हमें अलग बर्तन में निकाल कर अलग कर देते हैं। तो मन बुद्धि से हमें पूरी तरह से अलग हो जाना है। बाकी पूरी दुनिया का यहाँ विनाश हो रहा है। हाँ, हाथ देकर रखना है, जैसे बाढ़ में कोई बह रहा हो उसमें हाथ दे देना है। जिसको इस बाढ़ से निकलने के लिए उत्कंठा होगी, वो उत्सुक होगा, उसको एक कहा जाता है तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो बाहर आएगा। तो बस हमें अपने आप को पूरी मजबूत स्थिति में रखते हुए दूसरों को हाथ देना है। जो पकड़ के आ जाए बाहर बहुत अच्छा, नहीं तो हमें उसमें बह नहीं जाना है। अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लेना है। और बाकी विनाश की लीला को बाबा कहते हैं कि वो आपस में लड़ भिड़ के सब खत्म करके साफ सुथरा
हो जाएगा। और बाकी थोड़ा बहुत प्रकृति को साफ कर देगी, कहीं जलाकर, कहीं डुबाकर, कहीं भूकंप से सब कुछ साफ सुथरा एकदम नई सृष्टि सत्व प्रधान अवस्था में तैयार हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं क्योंकि पुरानी दुनिया का भी विनाश चाहिए, नई दुनिया बनाने के लिए पुराना को पूरा एक बार साफ करना होगा ना, फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं, फिर तुम नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। हमें अब इस पुरानी दुनिया का कुछ भी कोई सरोकार ही नहीं है, बस किरदार निभा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उसके अलावा इस पुरानी दुनिया का तीसरा कोई अर्थ ही नहीं, तीसरा ही नहीं, दूसरा ही कोई अर्थ नहीं है। किरदार निभा रहे हैं, क्यों? और किरदार भी क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि अभ्यास करना है। अब जितना अभ्यास करेंगे हमारी अवस्था उतनी अच्छी होगी, बस उसी के लिए इस किरदार में है। और कोई इसका, इस लौकिक मृत्यु लोक का, इस लौकिक जीवन का कोई दूसरा अर्थ ही नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम इस मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो, तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। बाबा कहते हैं ऐसा दुनिया में कोई कॉलेज होगा जो अमर लोक के लिए पढ़ाए। अब बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। बाबा कहते हैं अब अंत समय बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए अब तैयार होना है, हमें जल्दी तैयार होना है। बाबा कहते हैं होशियार होना है। वो बाबा भी हैं, पिता भी हैं, पतित पावन भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वहाँ कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और ये बात भगवान वाच है ना। कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार हैं, वो भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं, फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहीं भी रहो पढ़ते रहो। बाबा कहते हैं जरूरी नहीं है कि हम लौकिक रीति के कोई काम करें ना करें, इन बातों में उलझें, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जिस किरदार में जो अवस्था हो रही है, जो परिस्थितियां हैं, वो उसमें वहीं रहना है, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के ज्ञान का मंथन करते रहना है। मुरली कभी छोड़नी नहीं है, मुरली पढ़ते रहना है। कहीं भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है, तो उस वक्त में था कि मुश्किल। अब तो एक इंटरनेट नाम का एक ऐसा चीज़ है जिसके माध्यम से हर जगह हर समय उपलब्ध है। बाबा रोज़ सावधानी भी देते रहते हैं, और उस मुरली में बाबा हर दिन हमें अपना ज्ञान का एक अवस्था ऊपर करने का बाबा साधन देते हैं। सोर्स ऑफ इनकम है ना हमारा ये आध्यात्मिक ज्ञान का। तो इसलिए मुरली रोज़ पढ़नी है, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, मुरली पहुंच ही जाती है। एकदम से अगर मोबाइल में नहीं है तो इंटरनेट पर भी उपलब्ध रहता है, एक ही बार में प्रिंट निकाल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाबा को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और विकर्म विनाश होने का इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का मंथन और अनुभव ये रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, 63 जन्मों के हमारे जितने भी विकर्म हैं, वो हमारे सामने एक परिस्थिति बनकर ही आएगा, दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। 63 जन्मों का ये जो सर पर बोझ है ना, वो एक परिस्थिति बनकर ही आता है। वो चाहे वो किसी नाते रिश्ते जिस भी रूप में आए, रोज़ रोज़ आए, जैसे भी आए, लेकिन वो एक परिस्थिति बनकर ही आएगा। और उस परिस्थिति पर हमने अभी क्या प्रतिक्रिया दी, उसी अनुसार वो विकर्म हमारा बढ़ेगा या घटेगा। तो इसलिए यदि अगर हमारी प्रतिक्रिया परमपिता परमात्मा के 7 गुण और 8 शक्तियों की स्मृति जागृति के साथ होगा ना, तो वो विकर्म वहीं के वहीं भस्म हो जाता है। तो इस बात की गहराई को समझना है और निरंतर ये अभ्यास करना है कि हर एक इसका अभ्यास शुरुआत में छोटी छोटी परिस्थितियों से करना है। छोटी छोटी परिस्थितियों पर हम जो रिएक्ट करते हैं ना, वो रिएक्शन हमारा एकदम सौम्य हो, शांत हो, शीतल हो, प्रेम पूर्ण हो। इस बात का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त करते जाएंगे। परमात्मा का सारा गुण हम में भरता जाएगा और हम परम पिता परमात्मा की प्रत्यक्षता के निमित्त बन पाएंगे। और हमारे विकर्म तो विनाश होते ही चले जाएंगे, ऐसे विनाश हो जाएंगे कि फिर लगेगा कि जैसे विकर्म का बोझ हल्का हो गया। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद से विकर्म विनाश होने का इस ब्रह्मा कुमार का यही मंथन और अनुभव दोनों है।
आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। बाबा कहते हैं आत्मा को तो अल्टीमेटली जो है ना पूरा 100% प्योर बनना ही है। जो ज्ञान से अभ्यास से बन गए वो उनका पद ऊंचा, वो सतयुग में पहुंचेंगे। जो नहीं बनेंगे वो सजाएं खाएंगे। और जो एकदम अज्ञानी है, जो बाबा से परिचय को इग्नोर कर रहे हैं, वो तो सिर्फ सजाएं खाएंगे और जाके शांति धाम में बैठ जाएंगे। और जो ज्ञान समझते हुए नहीं कर पा रहे हैं वो सजाएं खाएंगे, कम पद के साथ पहुंचेंगे सतयुग में। जैसे आप कहते हैं अभी तो इम्प्योर है, अभी तो सब है अपवित्र, लेकिन पवित्रता की धारणा किस माध्यम से करने, किस रास्ते से हम पवित्रता तक पहुंच रहे हैं, ये भी निर्भर करता है हमारे अगले सतयुग के जन्म और उसके पद के लिए। तो भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्मांतर से चला जाता है। बाबा ये काम तो बहुत जन्मों से हम देख रहे हैं। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाएगा। वह कहते हैं नया मकान कोई बनाए तो शुरुआत में तो लगता है कि कितना ज़बरदस्त अनुभव के साथ हम बहुत ज़्यादा खुशी में रहते हैं, लेकिन जब 10 साल बीत जाए ना तो फिर वो नशा उस घर के प्रति थोड़ा कम हो ही जाता है। वह कहते तुम नई दुनिया सतयुग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। तो 1250 वर्ष बीत जाएंगे तो कुछ तो कम होगा ना, बस वही 2 कलाएं कम हो जाती हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, और अभी आते आते तक तो बाबा कहते हैं पूरा ही तमो प्रधान हो गए। मनुष्य कितने हो गए हैं, भीड़ भी कितनी बढ़ गई है, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं। वो क्या करते हैं, परिवार नियोजन के जन्म दर को कम करने की योजनाएं बनाते हैं। विकारों पर नियंत्रण नहीं करना है, जन्म को रोकने का भौतिक कारण को रोकना है। बाबा कहते हैं कितना मूंझते रहते हैं, गलत राह में चल रहे हैं। परिवार दर को, जन्म दर को कम करना है, लेकिन विकार नहीं छोड़ना है। बाबा हमें मूल बात समझाते हैं, विकार से जब हम मुक्त हो जाएंगे ना तो हमें ये जन्म दर में उलझना ही नहीं पड़ेगा। हमारा तरीका ही बिल्कुल श्रेष्ठ है और सही है, क्योंकि ये परम पिता परमात्मा सिखाते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है, ये तो परम पिता परमात्मा का ही काम है। ये सतयुग में 9 से 10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। ये गॉडली फैमिली प्लानिंग है। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय परिवार की योजना है। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। ये तो बाबा अपना काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ये तो मेरा अपना काम है। वो कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। बाबा कहते विकार में जाएंगे और बोलेंगे बच्चा ना हो, तो वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता है। तो विकार में जाएंगे तो आगे बच्चा, इसलिए तो इतना बढ़ते ही जा रहा है ना आबादी। बाबा कहते हैं ये योजनाएं तो बेहद के पिता के हाथ में है। जन्म दर को नियंत्रित करना ये तो बाबा कहते हैं परमात्मा के हाथ करना है। विकार से बुद्धि को हटा देंगे तो जन्म दर तो ऐसे ही खत्म हो जाना है, लेकिन विकार में बोलेंगे कि एकदम ढकेल के भेजेंगे और फिर बोलेंगे कि जन्म दर कम करो, तो कोई मतलब ही नहीं रहता है बात का। बाबा कहते हैं मैं ही दुखधाम से सुखधाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। अभी है संगम, उसी को संगम कहते हैं, जब पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना ये तो बाबा का ही काम है। सतयुग में था ही एक धर्म, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नर्क से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। उन्हीं की ये माला बनाई गई है।
जो सेवा करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। जो बाबा समझाते हैं ये सतयुग में पवित्र थे ना, बाबा उसी के बारे में बतलाते हैं कि ये सतयुग में कितना पवित्र थे। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो पतित है। अभी प्रवृत्ति मार्ग का मतलब पतित हो जाता है, लेकिन उस समय बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग भी रहेगा लेकिन पतित नहीं होगा। गाते भी हैं पतित पावन आइए, आकर हमको पावन बनाइए। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे, सतयुग में इतना सुख में ही रहेंगे ना कि नहीं पुकारेंगे। बाबा सुख में कोई भी बाबा का सिमरन नहीं करते हैं, दुख में सब सिमरन करते हैं। जब दुख महसूस होता है तो भगवान की याद आती है, नहीं तो सुख में भूल जाते हैं। बाबा हैं ही मुक्ति दाता, रहम दिल, समृद्धि दाता, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले चलिए। हम उनको बुलाते हैं कि आइए और हमें अपने मीठे घर शांति धाम में ले चलिए। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाबा बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। धन को कभी गिनने की फुर्सत नहीं होती है और न गिनने की आवश्यकता होती, इतना भरा हुआ रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं। अरे वाह, बाबा कहते सोने की ईंटें जो है ना उसको निकालने के लिए भी जैसे कुआं से पानी निकलता है ना, अभी हमारा बोरिंग में एक बटन दबाओ बोरिंग से पानी ऊपर आ जाता है। और कहते हैं मशीन से सोने की ईंटें निकलते रहेंगे, धड़ 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 महल बनते जाएंगे। फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़ित करते हैं, फिर उसमें भी हीरा उरा लगाएंगे। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए, आखिर वो सारा हीरा उरा तो वही था ना, उसी का ना फिर मंदिर बनाए और उसको कलयुग में लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है। अगर अभी तो सब सोना कहाँ गया। एक साधारण भारतीय के पास में तो सोना है ही नहीं। 25-50 ग्राम के जेवर थोड़े बहुत घर के जिनके महिलाओं के पास जो जेवर के नाम पर होते हैं बस उतना ही, वो भी 25-50 ग्राम। किलो उल्लो की तो बात ही मत करो, वहाँ एक ईंटा 1 किलो से कम का क्या होगा। बाबा कहते यहाँ तो सोना दिखाई ही नहीं पड़ता है, ये भी ड्रामा में नून है, सब चुरा चुरा के ले गए, सब वापस आएगा। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये ऑटोमेटिक बॉम्ब आदि बने हैं। बाबा कहते हैं सब विनाश करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए ये सब एक गो औजार निकाल रहे हैं। ये है साइंस, और ये जो बॉम्ब्स है ना ये सब बाबा इसको साइंस कहते हैं। और टेक्नोलॉजी होता है जो सतयुग में भी जाएगा। ये साइंस का घमंड है, ये क्या है, सिर्फ विनाश का ही तैयारी कर रहा है। और जो टेक्नोलॉजी होती हैं जो सुख वैभव समृद्धि सुविधाएं देती हैं वो सतयुग में सतो प्रधान अवस्था में होंगी, अच्छे से होंगी, भरपूर होंगी। अभी बाबा ने कहा ना मशीन से सोना निकलेगा, बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। तो ये साइंस का घमंड है कि ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं, बाबा कहते हैं अपने ही कुल का विनाश करते हैं। ये कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं, ये रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। बाबा कहते हैं तब तक लड़ाई नहीं लगेगा जब तक इधर हम बच्चे पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी। इतने आदमी होंगे नहीं, बाबा कहते हैं इतनी जो भीड़ है इतना रहेगा नहीं। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद आता रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है तो हमारी बुद्धि में सिर्फ नई दुनिया ही होनी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से कोई सरोकार ही नहीं है। मतलब मन से, बुद्धि से, विचारों से इस दुनिया के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक संकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। बस किरदार है और उस किरदार में अलग अलग नाते रिश्ते एक अभ्यास के लिए एक सब्जेक्ट है जिनसे उस टाइप का क्वेश्चन आता है,
उस क्वेश्चंस में हम कितना निपुण होते हैं, कितना सेकंड भर में आंसर देते हैं। जैसे लौकिक में होता है ना, पहले तो हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, उसका कंसेप्ट समझते हैं, फिर उस कंसेप्ट के अनुसार हम आसान से क्वेश्चंस बनाते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, 2, 4, 5, 10 देते हैं, फिर उसमें थोड़ा कठिन प्रश्न बनाते हैं, फिर उन कठिन प्रश्नों को जल्दी बनाना होता है। और वहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसका आंसर दे करके अगला क्वेश्चन में आ जाना है। एवरेज 3, 4, 5 सेकंड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अगर हम एक क्वेश्चन में समय दे रहे हैं तो हमारा समय लॉस जा रहा है। तो इसलिए हमें 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है, उसको सॉर्ट आउट भी कर देना है, उसके सही आंसर तक पहुंच भी जाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट कर जाना है। तो इतना करने के लिए क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा 500, 1000 क्वेश्चंस बनाने होते हैं उस टाइप के, उस लेवल के, तब जा कर के हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उस लेवल पर स्पीड पर होते हैं कि हम वो कर पाएँ। बिल्कुल ऐसे ही इस अलौकिक ज्ञान में भी है, बिल्कुल वही है। इतना अभ्यास हमें प्रतिदिन परिस्थितियों के साथ करना है, इतना अभ्यास करना है कि वो जो अंतिम क्षण आएगा ना, उसमें हमें बाबा कहते हैं सिर्फ एक क्षण मिलेगा और उस एक क्षण में अगर हमने पार नहीं किया तो हम पास विद ऑनर की श्रेणी में नहीं जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, उसके अलावा इस किरदार का कोई अर्थ नहीं है। किरदार यही है कि अभ्यास करना है, बस अभ्यास करते जाना है। अंतिम घड़ी एक क्षण की मिलेगी, उस एक क्षण में हमें पास कर जाना है, सीधा बाबा के एकदम दिल तख्त पर जा कर के बैठ जाना है। अभी हम उसका दिल तख्त पर बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो बस इसी उद्देश्य के साथ अपने इस लौकिक जीवन को हमें आगे बढ़ाना है और इस दुनिया से कोई भी सरोकार नहीं रखना, एक भी संकल्प इस दुनिया के बारे में नहीं, ना ही इसकी निंदा के बारे में, ना यहाँ के नाते रिश्तों, परिवार और समाज और देश और दुनिया के व्यर्थ की बातों में अपना समय, अपना संकल्प बर्बाद करना है। संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, इस बार के अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना, तो बस इन सब बातों को बहुत सजग रहना है। बाबा कहते हैं कि बाबा है सर्व के सदगति दाता, आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। तो आत्माएं तो जिसकी जो अवस्था है उस अनुसार चली जाएंगी, शरीर तो सबका यहीं खत्म होगा, चाहे जो जैसी भी आत्मा हो। आत्मा पवित्र बनेगी बाबा की याद से। पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि देवताएं पवित्र हैं ना, तो आत्मा देवताई गुणों से युक्त होगी। तो देवता पवित्र हैं तो हमें अभी ही पूरा पवित्र होकर के यहाँ से जाना है। उन्हों के आगे कभी बीड़ी, तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। बाबा कहते देवी देवताओं के आगे ये सब खराब चीज़ें रखते हैं क्या? कभी नहीं, वो वैष्णव हैं। तो इसलिए अभी 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था दारू, शराब, सिगरेट ये सब नहीं, अभी बीड़ी, खैनी, ये सब भी बाबा कहते हैं, ये सब बाबा के ज्ञान के बाद इन सब चीज़ों की तरफ तो क्या बोलें, सोचना भी नहीं है। तो उस सब के बारे में तो संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं वो वैष्णव है, वो पूर्ण निर्विकारी होते हैं ना देवी देवताएं। तो विष्णुपुरी कहा जाता है, वो है निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। अब निर्विकारी दुनिया में जाना है, समय बाकी थोड़ा है। बाबा कहते हैं बहुत कम समय बचा है, ये तो खुद भी समझते हैं। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे और लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बॉम्ब बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं? हमको ना ऐसा लग रहा है कि बनाना चाहिए। क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है? विनाश का तैयारी ही हो रहा है, मन में प्रेरणा आती है। जानते भी हैं हम अपने ही कुल का विनाश कर रहे हैं, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश सामने खड़ा है, ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया बन जाएगी। ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा कहते इतिहास तो अपने पन्ने दोहराता है ना।
पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धि आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा। इतने सारे नंबर लग गए तो वह कहते फिर पहले नंबर वाला वही आएगा ना, और सब विनाश हो जाएगा। और उसका आने का मतलब है कि बाकी पीछे वाले सब खत्म। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वो निराकार शिव बाबा, वहीं शिक्षक हैं, वहीं सद्गुरु हैं। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं है, ये तो दुख हरता सुख करता बेहद के पिता हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं, विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत लगी हुई होगी, वहाँ कहते हैं भी, और चोरी भी अब बहुत हो रहा है, आग भी लगनी है, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत आ जाएंगी। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। अभी थोड़ा मोड़ा आग लगेगा, कहीं कहीं कुछ कुछ होगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन जब अंतिम समय होगा तो कहीं पर कुछ रुकेगा नहीं। थोड़ी अजून देरी है, वहाँ कहते हैं बस थोड़ा सा और देर है, सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। बाबा कहते हैं साक्षात्कार में देखे हैं और अब इन आँखों से देखेंगे। विनाश के पहले बाबा को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाबा नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बाबा कहते एक बार पूरा राजधानी स्थापन हो जाए, सारी आत्माएं तैयार हो जाएं, फिर तो विनाश होगा। बस उसी के लिए हमारी स्थिति उस अंतिम स्थिति तक पहुंच जाए, उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, बाबा कहते हैं फिर विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। अपना एक एक श्वास, एक एक संकल्प तक सब सफल करना है। तो लौकिक चीज़ों का तो कोई बात ही नहीं है, वो सारी तो सारी सफल करनी है। दूसरा है जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है। कहते हैं होशियार बनना है, ज्ञान को धारण करना है, और ये काम जल्दी जल्दी करना है। कोई भी विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई भी विकारों के अधीन होकर के कर्म नहीं करना, कोई भी कर्म हो। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले, बाबा कहते हैं फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद जो करते थे भक्ति में, बाबा कहते हैं अब उसको याद में परिवर्तन कर दो तो हम स्वतः ही निरंतर योगी हो जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। संगम युग में ये एक विशेषता में मिलती है कि अभी पुरुषार्थ करेंगे ना, अभी उसका प्रत्यक्ष फल भी बाबा देते हैं। अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही,
लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें, कैसे करें, ये होता नहीं, थोड़ी मदद दे दो। और कहते ये है फरियाद। क्या करें, कैसे करें, ये नहीं होता है, थोड़ा मदद कर दीजिए। बाबा कहते इसी को तो फरियाद कहते हैं ना। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। तो ये सब करने से बढ़िया है कि निरंतर बाबा की याद में रहें। मतलब क्या, बाबा की सारी गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति रहे। समझ में आए कि मुझे जो प्रतिक्रिया देनी है वो कैसी देनी है, कितना प्रेमपूर्ण रह करके, कितना शांत शीतल स्वरूप में प्रतिक्रिया देनी है, कितना भावपूर्ण, ज्ञानवान, तीनों कालों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, सामने वाले को भी आत्मा उसके वास्तविक स्वरूप में देख पाना, ये सारी कुछ शक्तियाँ और गुणवत्ताओं की शक्तियों की जागृति और स्मृति के साथ जब हम प्रतिक्रिया देंगे ना, वही होगा निरंतर योगी और निरंतर सहज योगी, निरंतर योगी और सहज योगी बनना। तो बाबा कहते हैं वो करना है, फरियाद नहीं करना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, थोड़ा मदद कर दीजिए। बाबा कहते हैं ये नहीं करना, ये फरियाद वाला काम अब हमें नहीं करना है। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अभी कल भी बाबा ने कहा था, आज फिर बाबा कह रहे हैं कि खुद को हमें इस दुनिया में अब मेहमान समझना है। तो मेहमान क्या होता है, बाबा कहते हैं चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से उनकी बुद्धि में होता है कि मेरा नहीं है, मेरा इस्तेमाल के लिए बस हम, मतलब बस 2-4 दिन के लिए आदमी मेहमान कहीं भी जाते हैं ना, तो 2-4 दिन का ही सब बात है, बस हम बहुत कम समय के लिए यहाँ पर हैं, बस उसके लिए हम इस्तेमाल तो कर ले रहे हैं, लेकिन इसमें ममत्व मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी चीज़ नहीं। बिल्कुल वैसी इसी भावना से हमें अब इस लौकिक जीवन की कोई सी भी वस्तु से अपना नाता रखना है। तो आ कहते हैं, और ऐसा जब हम करते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। तब हम अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को जान की स्मृति में रह पाते हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। और ऐसा सफल होने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दूसरे को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी दिखाई देगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ।
तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।